श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 2 श्लोक नंबर 10। तावद्यात भुवं यूयं ब्रह्मक्षत्र समेधितां सूदयध्वं तपोयज्ञ स्वाध्याय व्रतदानिनः। अर्थ है कि जब तक मैं भगवान श्री विष्णु के मारने के कार्य में लगा हूं तब तक तुम लोग पृथ्वी पर आओ। जो ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षत्रिय शासन के कारण फल फूल रहा है, ये लोग तपस्या, यज्ञ, वैदिक अध्ययन, आनुष्ठिक व्रत तथा दान में संलग्न रहते हैं। ऐसे समस्त लोगों को जाकर विनष्ट कर दो। ये हिरण्यकश्यप का वृतांत चल रहा है। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष विष्णु के वराह अवतार द्वारा मारा गया है। तो हिरण्यकश्यप राक्षस किस तरह से देवताओं को विचलित करना चाह रहा है, उसके बारे में इस श्लोक में लिखा है कि हिरण्यकश्यप का जो मुख्य उद्देश्य है देवताओं को विचलित करना था, उनको परेशान करना था। उसने सर्वप्रथम भगवान विष्णु को मार डालने की योजना बनाई, जिससे भगवान श्री विष्णु की मृत्यु होने पर समस्त देवता अपने आप निर्बल होकर मर जाएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु ही सबका पालन करते हैं पूरे तो उसने सोचा कि अगर भगवान विष्णु को मार दिया जाए तो देवता तो अपने आप ही मर जाएंगे। तो उसकी जो दूसरी योजना थी कि पृथ्वी के ग्रह पे जो लोग रहते हैं ना, उनको सताने की थी। तो पृथ्वीवासियों तथा अन्य ग्रह के जो निवासियों की शांति तथा समृद्धि कौन बना के रखता है? ब्राह्मण और क्षत्रिय, क्योंकि ब्राह्मण शिक्षा के द्वारा, यज्ञों के द्वारा उनका समृद्धि करते हैं और क्षत्रिय उनकी रक्षा करते हैं। तो वो चाहता था कि पहले ब्राह्मण और क्षत्रियों को मारा जाए, जिससे कि वो बाकी के निवासी लोग अपने आप मर जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 13 श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया कृता गुण सृष्ट चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों कौन कौन से? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, और उनके नियत कर्म के अनुसार मानव समाज के 4 वर्णों की सृष्टि मेरे द्वारा की गई है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। तो सभी ग्रहों में भिन्न भिन्न प्रकार के निवासी रहते हैं, परंतु यहां पर मनुष्यों द्वारा निवसित पृथ्वी ग्रह के प्रसंग में वे संस्तुत करते हैं कि समाज 4 वर्णों में विभाजित किया जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं कैसे? गुण और कर्मों के हिसाब से, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जैसे गुण है उस हिसाब से इस समाज को वितरित किया जाए। ब्राह्मण के गुण जैसे स्वाध्याय करना, अच्छे अच्छे ग्रंथों पढ़ना, पठन करना, बुद्धि के काम करना, वो सब ब्राह्मण वर्ण में चला जाए। और जो रक्षा के काम करें, जो है जिनके अंदर साहस भरा है, पराक्रम भरा पड़ा है, वो क्षत्रिय में चले जाएं। और जो कमाई करते हैं, पूरा पैसा कमाना, फैक्ट्री लगाना, उद्योग चलाना, ये सब वैश्य में चले जाएं। और जो बिल्कुल नहीं पढ़ पाए, कुछ नहीं कर पाए, वो सेवा के काम में चले जाएं, उनको शूद्र। ऐसे विभाजित करने का भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण के अवतार के पूर्व ऐसा जाना जाता है कि यह पृथ्वी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों द्वारा व्यवस्थित होती थी। ब्राह्मण का कर्तव्य था कि वह सम माने शांति, दम, आत्मसंयम, तितिक्षा, सहिष्णुता, सत्यम, सच्चाई, शौचम, स्वच्छता तथा आर्जवम, सरलता का संवर्धन करे। और तब क्षत्रिय राजाओं को मंत्रणा दे कि देश या ग्रह पर किस प्रकार शासन किया जाए। ऐसा होता था। श्री कृष्ण भगवान के जन्म से पहले यहाँ पे बताया गया कि इस तरह से ही चलता था। त्रेता युग में ले लो, वहाँ भी ब्राह्मण ही पूरा सब कुछ चलाते थे, राजाओं को मंत्रण देते कि ऐसा करो वैसा करो, और तभी वो एक तरह से सही तरह से वो रामराज हुआ करता था। तो ब्राह्मणों के उपदेशों का पालन करते हुए क्षत्रियों को चाहिए कि वे जनता को तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय तथा वैदिक अनुष्ठानों में दृढ़ रहने के लिए प्रवृत्त करें, और उन्हें ब्राह्मणों, सन्यासियों तथा मंदिरों को दान देने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। और ब्राह्मण संस्कृति का यह दैवी विधान है। ऐसा विधान अगर हो जाए तो राम राज्य होने में देर नहीं लगती। लोगों की प्रवृत्ति यज्ञ संपन्न करने की ओर इसलिए होती है क्योंकि यदि यज्ञ नहीं किए जाए तो वर्षा नहीं होगी, जैसे आजकल हो रहा है। यज्ञ वज्ञ सब बंद हो गए तो वर्षा भी बंद हो गई। हमारे ज़माने में जब हम बचपन में तो इतनी वर्षा होती थी,
इतनी वर्षा होती थी कि खेत पानियों से भर जाते थे, बहुत वर्षा होती थी। आज उसके मुकाबले में तो वर्षा बिल्कुल सी बंद हो गई है, क्योंकि यज्ञात भवति पर्जन्य, के यज्ञ से ही वर्षा होती है, जिससे कृषि कर्म में बाधा उपस्थित होगी। अगर यज्ञ नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो कृषि नहीं होगी। पर्जन्याद अन्न संभव, मतलब बारिश से अन्न होता है। अतएव ब्राह्मण संस्कृति का सूत्रपात करके क्षत्रिय सरकार को चाहिए कि लोगों को यज्ञ करने, वेदों को पढ़ने और दान देने की प्रवृत्ति समाज में लाएं। इस प्रकार लोगों की आवश्यकताएं सरलता से पूर्ण हो सकेंगी और समाज में उपद्रव भी नहीं होंगे। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं कि इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान प्रादेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः। अर्थात समस्त देवता जीवन की विविध आवश्यकताओं का भार संभालने के कारण यज्ञ संपन्न होने से तुष्ट होकर के मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। किंतु जो व्यक्ति इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोग लगाता है वह निश्चय ही चोर है। कहा गया है कि जो चीज़ हमें मिलती है वो सब यहाँ प्रकृति से मिलती हैं, और उन चीज़ों को हम बिना भगवान को अर्पण किए अगर अपने प्रयोग में लाते हैं तो हम निश्चय ही चोर हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। तो देवता जो लोग हैं वो पूर्ति करने वाले एजेंट मान लो उनको, हमारी जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भगवान के एजेंट है वो देवता। जैसे इंद्र भगवान का एजेंट क्या करता है, वो देता है बारिश। और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, भगवान के एजेंट हैं। अगर अंग्रेजी का वर्ड तो एजेंट मान लो, हिंदी का वर्ड क्या है, प्रतिनिधि। इसलिए नियत यज्ञ संपन्न करके उन्हें प्रसन्न किया जाना चाहिए, भगवान के एजेंटों को। और वेदों में विभिन्न देवताओं हेतु भिन्न भिन्न यज्ञ बताए गए हैं, किंतु वे समस्त यज्ञ अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही समर्पित होते हैं। अलग अलग चीज के लिए अलग अलग मतलब चीजों की व्यवस्था है, और वो अगर सारे किए जाएं तो वास्तव में वो सारे भगवान को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा गीता में भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि जो श्री पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता उसके लिए संस्तुति की जाती है, कोई देवताओं के हेतु यज्ञ करो। जो सोचता है कि यार ठीक है हमें नहीं मालूम, हमें तो सुंदरता चाहिए, तो सुंदरता चाहिए तो चलो भाई सुंदरता के देवता को कामदेव की पूजा करो, ठीक है। वेदों में संबंधित व्यक्तियों के भिन्न भिन्न भौतिक गुणों के अनुसार विभिन्न यज्ञों की संस्तुति की गई है वेदों में। तो विभिन्न देवताओं की पूजा का आधार भी संबंधित व्यक्तियों के गुणों के अनुसार है। एक उदाहरण देते हैं कि जो मांस खाते हैं ना, उनकी प्रकृति को भीवत्स स्वरूपा देवी काली की पूजा की संस्तुति की जाती है। ज्यादातर मांसाहार करने वाले काली देवी की पूजा करते हैं, और इस देवी के समय के पशुओं की बलि भी दी जाती है। किंतु सतोगुणियों के लिए तो दिव्य भगवान विष्णु जी की पूजा की बताई गई है। इसलिए समस्त यज्ञ क्रम से दिव्य पद तक ऊपर उठने के निमित्त किए जाते हैं। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहा गया है। और ऐसी व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में की गई है कि हर व्यक्ति को 5 महायज्ञ रोज करने चाहिए। किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मानव समाज की समस्त आवश्यकताएं श्री भगवान के प्रतिनिधि देवताओं द्वारा पूरी की जाती हैं, कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरण के लिए हमारे समाज के समस्त खाद्य पदार्थों के विषय में विचार करो। पूरा खाना पीना जो भी आता है, जिसमें अन्न है, फल हैं, सब्जी हैं, दूध हैं, चीनी है, सब कुछ जो शाकाहारियों के लिए है। इनमें मांसाहारियों के लिए भी खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे मांस, मछली, किंतु इनमें से किसी का भी निर्माण मनुष्य द्वारा नहीं किया जा सकता। दूसरा उदाहरण ऊष्मा, प्रकाश, जल और वायु, इनका दिल है, जो जीवन के लिए बिल्कुल आवश्यक है, और इनमें से किसी का भी निर्माण मानव समाज द्वारा नहीं किया जा सकता। कोई फैक्ट्री नहीं बनी आज तक जो ये बना सके। क्या? ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर सूर्य प्रकाश हो सकता है, ना चांदनी, ना वर्षा, ना वह मंद सुगंधित हवा, जिसके अभाव में कोई जीवित भी नहीं रह सकता। तो स्पष्ट है कि हमारा जीवन श्री भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर ही निर्भर है।
यहां तक कि अपने निर्माण कामों के लिए भी हमें अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, जैसे धातुएं, मेटल्स, गंधक, पारा, मैंगनीज, ये इत्यादि, ये सब भगवान के अविकर्ताओं द्वारा इस उद्देश्य से प्रदान की जाती हैं कि हम इनका उचित प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ रखकर आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकें। उचित प्रयोग दिया है यहाँ पे हर चीज के लिए, और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति ने सफिशिएंट मात्रा में ये चीजें बनाई गई हैं। लेकिन लोभ और लालच इतना बढ़ गया तो उसके लिए तो प्रकृति हाथ खड़े कर देती है, और इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। कोयला इतना निकाल लिया कि खजाने धसने लग गई। किसी का भी ले लो, प्रकृति का दोहन लालच के लिए फैक्ट्री खोल करके लालच की पूर्ति के लिए भगवान ने नहीं बनाया है, वो उनके उचित प्रयोग के लिए दिया गया है। लेकिन इसीलिए ये सारी चीजें और सारा जो उथल पुथल मची हुई है वो इसलिए हो रही है। ये जीवन लक्ष्य यज्ञों को संपन्न करके प्राप्त किया जाता है। यदि हम मनुष्य जीवन के प्रयोजन को भूल जाते हैं और मात्र इंद्रिय तृप्ति हेतु भगवान के अविकर्ताओं से आपूर्ति ग्रहण करने जाते हैं और भौतिक अस्तित्व में अधिकाधिक उलझते जाते हैं, तो सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर बन जाते हैं और हमें भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता है। कैसे दंडित हो रहे हैं? बाढ़ आ रही है, गर्मी बहुत बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो ये दंडित ही है। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता। किसको कहते हैं चोर? अभी बताया था, जो भगवान को अर्पण किए बिना जो भगवान की बनाई हुई चीजों का उपयोग करता है वो चोर है। तो क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। निपट भौतिकवादी चोरों का कोई परम जीवन लक्ष्य नहीं होता, वे केवल इंद्रिय तृप्ति द्वारा निर्देशित होते हैं। इंद्रिय तृप्ति, स्वाद, मजा, आनंद, बस कैसे भी मिले ले लो। उन्हें यज्ञों को संपन्न करने का कोई ज्ञान नहीं होता। किंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ की सरलतम विधि का सूत्रपात किया है। एक तो यज्ञ होता है ओम भूर्भुवः स्वः त्वत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य स्वः, आहुति डालना, यज्ञ खोल के उसमें सामग्री लाओ, घी लाओ, पूरा इकट्ठों को पवित्रता से बैठो, यज्ञ का निर्माण करो, फिर देवी अग्निदेव का आवाहन करो। उसमें बहुत बड़ा विधि विधान है। अब वो तो किसी को आता नहीं है, आजकल ऐसा चल गया। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान ने बोला कि वो यज्ञ सबके लिए सुलभ नहीं है, तो आज संकीर्तन यज्ञ है, जिसे विश्व का कोई भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है। उसके लिए कोई विधि विधान की जरूरत नहीं है, सीधा बैठो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ वासुदेवा, राधे राधे, श्याम मिला दे। कोई भी कीर्तन शुरू कर दो और इसको कोई भी कर सकता है। तो हिरण्यकशिपु ने पृथ्वी के निवासियों को मार डालने की योजना बनाई थी, जिससे कि यज्ञ बंद हो जाए, और जब यज्ञेश्वर भगवान श्री विष्णु का स्वतः वध हो जाएगा तो समस्त देवता विचलित होकर अपने आप मर जाएंगे। ये हिरण्यकशिप की आसुरी योजनाएं थीं, जो ऐसे कार्यों में दक्ष था। ये श्लोक नंबर 10 हुआ। अगला श्लोक है 11 नंबर। विष्णुर्द्विज क्रियामूलो यज्ञो धर्ममय पुमान, देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम्। इसका अनुवाद है कि ब्राह्मण संस्कृति का मूल सिद्धांत यज्ञों तथा अनुष्ठानों के साक्षात स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। भगवान श्री विष्णु समस्त आर्थिक सिद्धांतों के साक्षात स्रोत हैं। वे समस्त देवताओं, महान पितरों तथा जन सामान्य के आश्रय हैं। तो यदि ब्राह्मणों का वध कर दिया जाए तो क्षत्रियों को यज्ञ संपन्न करने हेतु प्रेरित करने वाला कोई नहीं होगा, और इस प्रकार समस्त देवता यज्ञों द्वारा तुष्ट न किए जाने पर स्वतः मर जाएंगे। ये प्लान बन रहा है उसका, हिरण्यकश्यप का, कि पहले तो देवताओं को मारो, देवता यज्ञ नहीं करेंगे, देवताओं को यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा, तो विष्णु भगवान अपने आप मर जाएंगे। और यज्ञ कौन करते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए? ये भगवान, ये ब्राह्मण करते हैं, और क्षत्रियों के द्वारा करवाते हैं, तो पहले ब्राह्मणों को मारो।
तो ये उसकी दूसरी प्लानिंग थी कि चूंकि भगवान श्री विष्णु ही ब्राह्मण संस्कृति के केंद्र बिंदु हैं, अतएव हिरण्यकश्यप की योजना भगवान श्री कृष्ण का वध करने की थी, क्योंकि यदि भगवान श्री कृष्ण का वध कर दिया जाता है तो ब्राह्मण संस्कृति भी विनष्ट हो जाएगी, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति के विनाश होने पर यज्ञ संपन्न नहीं हो सकेंगे और यज्ञ के अभाव में वर्षा बंद हो जाएगी। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में उत्पात होंगे, जिससे देवता पराजित हो जाएंगे। तो इस श्लोक में हमें स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है कि वैदिक आर्य सभ्यता के नष्ट होने से मानव समाज किस प्रकार विशृंखलित हो जाता है और ब्राह्मण द्वारा संपन्न होने वाले वैदिक कर्म कांड बंद हो जाते हैं। कलौ शूद्र संभवा, चूंकि आधुनिक जगत की जनसंख्या में अधिकांशतः शूद्र हैं। यहाँ इस आधुनिक जनसंख्या में अधिकांशतः शूद्र हैं। यहाँ शूद्र का मतलब वो नहीं है कि जो दलित और ये जो यहाँ पे बिठा रखा है। शूद्र का मतलब यहाँ पे वही है कि जिनकी ब्राह्मण संस्कृति विनष्ट हो चुकी है और उसे उचित मार्ग पर ले जाना बिल्कुल कठिन है, उनको शूद्र बोला गया है। अतः भगवान श्री चैतन्य ने श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की संस्तुति की, जिससे खोई हुई ब्राह्मण संस्कृति सरलता से पुनर्जीवित हो सके। हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव्य नास्तेस्त्य नास्तेव्य गतिरन्यथा। अर्थात कलयुग में हरि नाम यही सबसे बड़ा कीर्तन है। आसुरी जनसंख्या के वृद्धि के कारण ब्राह्मण संस्कृति तो विनष्ट हो चुकी है, ना ही कोई क्षत्रिय सरकार है। उल्टे आजकल की सरकार प्रजातांत्रिक है, जिसमें कोई भी शूद्र मतदान द्वारा सरकारी बागडोर अपने हाथ में लेकर शासन हत्या सकता है। ये है आज का शासन। कलयुग के विषाक्त प्रभाव के कारण शास्त्र श्रीमद् भागवतम 12:2-13 का कथन है कि दस्यु प्रायेषु राजसु, ये श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि सरकार दस्युओं अर्थात लुटेरों की नीतियां अपनाएंगी, और वो हो रहा है। इस प्रकार ब्राह्मणों से कोई आदेश नहीं मिलेंगे, और यदि मिले भी तो कोई क्षत्रिय शासक नहीं होगा जो उनका पालन कर सके। सत्ययुग को छोड़कर पूर्व में भी जब असुरों का प्रभाव था तो हिरण्यकश्यप ने ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षत्रिय सरकार को विनष्ट करने की योजना बनाई थी, जिससे कि संपूर्ण संसार में अराजकता फैल जाए। यद्यपि सतयुग में इस योजना को कार्यान्वित कर पाना अत्यंत कठिन था, परंतु शूद्रों तथा असुरों से भरे इस कलयुग में ब्राह्मण संस्कृति विनष्ट हो चुकी है और केवल महामंत्र के कीर्तन से ही पुनर्जीवित हो सकती है, मतलब यज्ञ से, मतलब संकीर्तन यज्ञ से। इसलिए संकीर्तन यज्ञ आज के समय में बहुत ही आवश्यक है, जिससे मनुष्य इसी जन्म में सुखी और शांति में जीवन जी सकेंगे और अगले जन्म में ऊपर उठने की तैयारी कर सकेंगे। इस प्रसंग में श्रील मध्वाचार्य ने ब्रह्मांड पुराण में एक श्लोक उद्धत किया है, ब्रह्मांड पुराण से, कि विप्रयज्ञादि मूलम तु हरिरित्यासुरम मतम हरिरेव ही सर्वस्य मूलम सम्यक मतो नृपः। कि हे राजन, राक्षस सोचते हैं कि श्री हरि या भगवान श्री विष्णु का अस्तित्व ब्राह्मणों और यज्ञों के कारण है, लेकिन वास्तव में बात तो यह है कि श्री भगवान ही ब्राह्मणों तथा यज्ञों सहित प्रत्येक वस्तु के कारण हैं। अतएव हर कीर्तन या संकीर्तन आंदोलन के प्रचार द्वारा ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षत्रिय सरकार स्वतः वापस आ जाएगी तो लोग अत्यंत सुखी होंगे। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि आज की सरकार वो क्षत्रिय सरकार हो जो सबका रक्षा करे और वेदों पठन और यज्ञ और ब्राह्मण संस्कृति का पालन करवाए, तो ये पूरा संसार सुखी हो सकता है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम। बोल राधे वर कृष्ण चंद्र की जय। श्रीमद् भागवत 7वां स्कंद अध्याय 2 श्लोक 14। पुरग्राम ब्रजोद्यान क्षेत्र रामाश्रमाकरान
कीट खरवट घोषांश ददहु पत्तनानि च। यहाँ पर महाराज असुरराज हिरण्यकश्यप कह रहा है कि असुरों ने नगरों, गांवों, चरागाहों, गौशालाओं, उद्यानों, खेतों तथा जंगलों में आग लगा दी। हिरण्यकश्यप के कहने पर उन्होंने साधु पुरुषों के घरों, मूल्यवान धातु उत्पन्न करने वाली महत्वपूर्ण खानों और कृषकों के आवासों, पर्वत में जो ग्राम हैं और जो ग्वाले हैं उनकी बस्तियों को जला दिया। उन्होंने सरकारी राजधानियों में भी आग लगा दी। अर्थात कह रहा हूँ कि हिरण्यकश्यप ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। जो बगीचे होते हैं जहाँ से फल और फूल लिए जाते हैं, जो मानव सभ्यता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति तद हम भक्त्युपैष्णामि प्रियात्मनः। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्तिपूर्वक एक पत्ती, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि फल तथा फूल भी भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो वह केवल फल तथा फूल अर्पित कर सकता है और श्री भगवान उन्हें ग्रहण करके प्रसन्न हो जाते हैं। हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि परम भगवान को प्रसन्न करना। हम जो कुछ भी करें, हमारा कुछ भी व्यवसाय हो, हमारा मुख्य लक्ष्य परमेश्वर होना चाहिए। परमेश्वर को प्रसन्न करना होना चाहिए, परमेश्वर को तुष्ट करना होना चाहिए, अन्य किसी की इंद्रिय तृप्ति हेतु नहीं, सरकार का ही नहीं, अपितु सारे समाज का गठन ही ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक को भगवान को संतुष्ट करने की शिक्षा दी जा सके। किंतु दुर्भाग्यवश इस युग में न ते विदु स्वार्थ गतम ही विष्णुम। लोग यही नहीं जानते कि मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। इसके विपरीत वे असुरों की तरह केवल भगवान विष्णु को मारने की योजना बनाते हैं और इंद्रिय तृप्ति द्वारा सुखी होना चाहते हैं। कोई कोई तो ये कहते हैं कि भगवान विष्णु है कौन, भगवान है ही नहीं, उसको तुष्ट कैसे करेंगे, भगवान तो सम है। ऐसी ऐसी तर्क लेके आएंगे कि भगवान निराकार है, भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है। जब भगवान है ही नहीं तो फिर उसको वो प्रसन्न कहाँ से होते हैं, वो क्रोध कहाँ से होते हैं। तो ये नास्तिकों वाली बातें ऐसे लोग करते हैं। अगला श्लोक 15 है। केचित् नित्रैर्भिविदो सेतु प्राकार गोपुरान् आजीव्याश्छिद्दु वृक्षान् केश्चित् पर पशुण पाड़य प्रादंच शरण्यान्निके प्रजानाम ज्योतिलोत्मुल्कई। कि कुछ असुरों ने फावड़े लेकर के पुल परकोटे और नगरों के द्वारों को तोड़ डाला। कुछ ने कुड़ारियाँ आदि लेकर के आम, कटहल आदि के पेड़, अन्य भोजन सामग्री और जितना भी जो खाने के लिए प्रकृति में पौधे आदि होते हैं वो सबको काट डाला। कुछ राक्षसों ने हाथ में जलती मसालें लेकर नागरिकों के आवासीय मकानों में आग लगा दी। सामान्यतः वृक्षों को काटना वर्जित है। विशेष रूप से जो वृक्ष मानव समाज के भरण पोषण हेतु स्वादिष्ट फल उत्पन्न करते हैं उनको तो कभी भी नहीं काटना चाहिए। वैसे तो किसी भी वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, लेकिन कहीं जंगल या झाड़ी जो कभी अपने उद्यान को एक जंगल का सा रूप देते तो उसमें कटाई छटाई की जा सकती है। विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार के फल के वृक्ष होते हैं। हमारे देश में तो आम और कटहल के बहुत ही प्रमुख वृक्ष हैं और अन्य स्थानों में आम, कटहल, नारियल तथा बेर, अमरूद, विभिन्न प्रकार के फल पाए जाते हैं। ऐसा कोई भी वृक्ष जो मनुष्य के भरण पोषण हेतु स्वादिष्ट फल उत्पन्न करता है उसे तो बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। ये तो शास्त्रों का भी आदेश है, लेकिन उन राक्षसों ने उनको भी काटना शुरू कर दिया। अगला श्लोक। एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरैर्मुहुः दिवं देवा परित्यज्य भुवि चेरुर्लक्षिताः। इस श्लोक में
बताया गया है कि इस प्रकार हिरण्यकश्यप के जो अनुयायी थे, जिनको उन्होंने ऑर्डर दिया, वो बार बार अप्राकृतिक घटनाओं के रूप में सताए जाने पर सभी लोगों ने बाध्य होकर वैदिक संस्कृति की समस्त गतिविधियां बंद कर दी। अर्थात जब असुर बार बार बोलने लगे कोई यज्ञ मत करो, ये मत करो, और यज्ञ करने वाले और जो भी वैदिक संस्कृति का पालन करते थे, उन सबको जब वो मारने लगे तो सब लोगों ने वो समस्त गतिविधियां बंद कर दी। देवतागण भी यज्ञों का फल न पाने के कारण विचलित हो उठे, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग लोक के अपने अपने आवास छोड़ दिए और राक्षसों से अदृश्य रहकर विनाश का अवलोकन करने हेतु वे पृथ्वी लोक में इधर उधर विचरण करने लगे। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन किया गया है कि यज्ञ संपन्न करने से मनुष्यों तथा देवताओं को आपस में एक दूसरे पर आश्रित रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब राक्षसों ने उत्पातों से यज्ञ, राक्षसों के जब उत्पातों से मतलब जब राक्षस सताने लगे लोगों को, तो उनके उत्पातों से और उनके ये जो भी वो कर रहे थे, लोगों को सता रहे थे, उनके कारण लोगों ने यज्ञ बंद कर दिए। तो देवतागण सहज ही यज्ञों के फलों से वंचित हो गए और उन्हें अपने अपने कर्तव्य करने में बाधा पड़ने लगी। भाई कहते हैं ना कि भूखे भजन न होए गोपाला। तो ऐसे ही जब देवताओं को नहीं मिला अपना भाग, तो उनको भी अपना कर्तव्य करने में बाधा होने लगी। इसीलिए जो पृथ्वी लोक पे यह देखने के लिए नीचे आ गए देवता कि यहाँ के लोग क्यों विचलित हो गए और इनके लिए उनको क्या करना चाहिए। श्लोक 17। हिरण्यकशिप भ्रातुः संपरेतस्य दुःखितः कृत्वा कटोदकादीनि भ्रातपुत्रान् सांत्वयतः। कि अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया कर लेने के पश्चात हिरण्यकश्यप ने अत्यंत दुखित होकर अपने भतीजों को सांत्वना प्रदान करने का प्रयास किया। जब देवता आकर के यहाँ देख रहे तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो हिरण्यकश्यप है वो अपने भाई जो हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु से बराह का अवतार लेकर के किया था, उसकी अंत्येष्टि क्रिया संपन्न कर ली। फिर उसके जो बेटे थे हिरण्याक्ष के, उन बेटों को वो सांत्वना प्रदान करने का वो प्रयास कर रहा था। अगले श्लोक हैं 18 और 19। शकुनिम संबरम धृष्टिम भूत संतापनम ब्रकम कालनाभम महानाभम हरिस्म श्रमोत्थोकचम तन्मातरम रुषाभानुम दितिम च जननीम गिरा सुलक्षणया देश कालज्ञ इदमाह जनेश्वर। कहते हैं कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हिरण्याकश्यप बहुत ही क्रोधित था, किंतु इतना महान राजनीतिज्ञ होने के कारण वह देश तथा काल के अनुसार कर्म करना जानता था। ये सतयुग की बात है। उस समय जितने भी महान आतताई और राक्षस होने के बावजूद भी वे देश और काल के अनुसार ही कर्म करते थे। इसलिए अपने भतीजों को मीठे वचनों से वो सांत्वना देने लगा। इनके नाम थे भतीजों के शकुनी, संबर, दृष्टि, भूत संतापन, ब्रक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मिश्रो तथा उत्कच। उसने उनकी माता अर्थात अपनी अनुज वधू रुषाभानु और अपनी माता दिति को भी ढाढ़स बनाया। वह उनसे इस प्रकार कहने लगा। तो जो हिरण्याकश्यप किस प्रकार वो अपनी माताओं और अपने भतीजों और इन सब को कह रहा है। श्री हिरण्यकश्यपुवाच, श्लोक संख्या 20। अम्बाम्ब हे वधू पुत्रा वीरम आहर्त शोचितम रिपोर्भिमुखे श्लाघ्य शूराणाम वधम ईप्सितः। हिरण्यकश्यप कह रहा है कि हे माता, हे वधू और हे मेरे प्यारे भतीजो, तुम लोगों को महान वीर की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए,
क्योंकि अपने शत्रु के समक्ष वीर की मृत्यु अत्यंत यशस्वी तथा वांछनीय होती है। भूतानां हिं संभाषः प्रपायामिव सुब्रते देवने कत्र नीतानां मुनीतानां स्वकर्म भी। हे माता, किसी भोजनालय या प्याऊ में अनेक यात्री पास पास आते हैं, किंतु जल पीने के पश्चात वे अपने गंतव्यों को चले जाते हैं। इसी प्रकार जीव भी किसी परिवार में आकर मिलते हैं, किंतु उनके पश्चात वो अपने अपने कर्मों के अनुसार वे अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं। कितना ज्ञानवान हिरण्यकश्यप था। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तहमिति मन्यते। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में ये कहते हैं कि मोहग्रस्त जीवात्मा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभावों में आकर अपने आप को उन कर्मों का कर्ता मानने लगता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि ये जो कुछ भी कर्म किए जा रहे हैं वो वास्तव में प्रकृति द्वारा किए जाते हैं। सभी जीव प्रकृति के आदेशों के अनुसार ही कर्म करते हैं, क्योंकि इस संसार में हम पूरी तरह से उच्चतर नियंत्रण में रहते हैं। उच्चतर नियंत्रण मतलब कोई ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा ही सारा कुछ, सारा संसार के हर कार्य नियंत्रित हैं। तो सभी जीव इस भौतिक जगत में इसलिए आए क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण की तरह भोग करना चाहते हैं, और इस प्रकार वे भौतिक प्रकृति द्वारा भिन्न भिन्न मात्राओं में बद्ध होने हेतु भेजे गए हैं। भौतिक जगत में तथाकथित परिवार एक घर में एक ऐसे अनेक व्यक्तियों का सम्मेलन होता है जिन्हें अपना बंदी जीवन बिताना होता है। जैसे कि जेल में बंद अपराधी अपनी अवधि पूरी होने के बाद छोड़े जाने पर अब अपने अपने घर चले जाते हैं, यानी बिखर जाते हैं। उसी प्रकार हम इस परिवार के सदस्य जो स्थायी रूप से एकत्रित हुए अपने अपने गंतव्यों की यात्रा करते रहेंगे। एक अन्य दृष्टांत भी दिया जाता है कि पारिवारिक सदस्य उन तिनकों की तरह हैं जो नदी की लहरों में साथ साथ बहते रहते हैं। ये तिनके कभी कभी भंवर में पास पास आ जाते हैं और पुनः उन्हीं लहरों द्वारा दूर भी कर दिया जाता है और तथा अकेले जल में तैरने लगते हैं। ऐसा ही आज का समाज है, ऐसा ही परिवार है। यद्यपि हिरण्यकश्यप राक्षस था, किंतु उसे भौतिक ज्ञान और समझ थी। फलस्वरूप उसने अपने परिवारीजनों को, अपने अनुज वधू, अपनी माता, अपने भतीजों आदि सबको जो सलाह दी वह बहुत ही उत्तम थी। जैसा आज भी कोई नहीं देता है। किसी की जब मृत्यु होती है तो रोने लग जाते हैं, सभी बैठ करके आकर के शोक समाह इकट्ठा करते हैं, लेकिन इस तरह का कोई नहीं कहता जैसा हिरण्यकश्यप अपने अनुज वधुओं और सबको बता रहा है। यद्यपि दैत्यों को ज्ञान में बहुत बड़ा चढ़ा माना जाता है, परंतु वे श्री भगवान की सेवा में अपनी उन्नत बुद्धि का प्रयोग न करने के कारण ही दैत्यासुर कहलाते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जैसे आजकल के पढ़े लिखे विज्ञानी जो कहते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, जबकि उनकी बुद्धि बड़ी उत्तम होती है, किंतु देवतागण बड़ी ही बुद्धिमानी से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न रखने हेतु कर्म करते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में 1 अध्याय 2 1 स्कंद के अध्याय 2 में 13वें श्लोक में इस प्रकार हुई है कि अतः पुंभिर्द्विश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठस्य धर्मस्यम संसिद्ध हरितोषणम। अर्थात हे द्विश्रेष्ठ, यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य वर्ण तथा आश्रम के विभाग के अनुसार अपने नियत कर्म करता हुआ जिस सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकता है वह है भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना। देवता या देवतुल्य बनने हेतु मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करे, चाहे उसकी वृत्ति कुछ भी हो। यहाँ क्लियर कट करके लिखा भागवतम में कि आदमी का कर्म कैसा भी हो, लेकिन वो सारे कर्म ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए होने चाहिए। चाहे वो आपका रोजगार हो, चाहे वो आपका सोना हो, चाहे आपका वो जागना हो, चाहे आपका परिवार का पालन हो, चाहे आपका भजन हो, चाहे आपकी कोई भी क्रिया हो, सबका एकमात्र लक्ष्य श्री भगवान विष्णु को प्रसन्न करना ही बताया गया है। बोल श्री विष्णु भगवान की जय।